अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छा, एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो लास्ट नाइट डिस्कशन हो रहा था मेरे दोस्तों से मुझे। उसमें क्या होता है कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, छोटी कंपनीज जो होती हैं तो क्या करती हैं कि वो बोलती हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है, बट आपको सबसे पहली बात वीज़ा की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो वीज़ा की फ़ीस बहुत से लोग एग्री हो जाते हैं, देते भी हैं, बट वीज़ा फ़ीस आपके ऊपर बेयर नहीं करती है, वो डिपेंड करती है कंपनी के। कंपनी देगी वीज़ा की फ़ीस और आपको उसका काम करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है यूएई में। ये कहीं भी ये रूल नहीं है कि जो एम्प्लॉय है वो वीज़ा की फ़ीस देगा। और दूसरी बात, जो ऐसी कंपनीज़ हैं जो ऐसा बोल रही हैं, तो आप उसका लेवल ऑफ वर्क और लेवल ऑफ थिंकिंग समझ सकते हैं कि वो क्या सोच रही है और क्या करना चाहती है और बाद में क्या क्या इश्यूज़ आएंगे। तो इससे आप अवेयर रहें, थोड़ा सा कोशिश करें कि अच्छी कंपनीज़ में, बड़ी कंपनीज़ में ट्राई करें, अपनी वैल्यू बढ़ाएं, अपने टैलेंट को बढ़ाएं, अपनी टेक्निकल मतलब जो आपकी नॉलेज है उसको बढ़ाएं। किसी भी तरीके से ऐसे वैल्यूएबल बने ताकि आपको अच्छी कंपनीज़ में जॉब का ऑफर्स मिल सके, तो इससे आप प्रॉब्लम से बच सकेंगे। अगर फॉर एग्जांपल किसी रीज़न की वजह से आपको छोटी कंपनीज़ में काम करना भी पड़ता है, तो आपको अपने राइट्स पता हो ताकि आप उनसे बात करें, बोले कि ये तो मेरा तो नहीं है, ये आपको पेमेंट करना है। तो अगर आप बात करेंगे, अगर उनको सही में आपकी ज़रूरत होगी तो वो आपको रखेंगे। और दूसरी पॉइंट ये भी है, एक ये कंपनीज पासपोर्ट मांगती हैं, तो कंपनीज का कोई भी राइट नहीं है जो पासपोर्ट मांगेंगी आपका। आजकल तो डिजिटल वीज़ा आ रहे हैं, कोई आपको स्टैम्प नहीं कराना है वीज़ा। अगर उनको वीज़ा भी लगाना है तब भी उनको आपके पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इन केस कंपनी बोलती है कि अगर आप अपने पास पासपोर्ट रखते हो और सारी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपकी होगी कि वो जले, खो जाए, कुछ मिसिंग हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो कंपनी से कोई मतलब नहीं है। तो वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके अपने साथ रख सकते हैं। मगर अगर आपको लगता है कि आपके पास सेव नहीं है या फिर कुछ ऐसा इश्यू है, तब आप उनके पास रखवा सकते हैं। बट मैटर ये करता है कि अगर वो कंपनी और वो जो बंदा है, जो अरबाब है, आपका जो बॉस है, वो अच्छा हो आपके लिए और वो डिसेंट आदमी, तो उस पर आप रखवा सकते हैं। रखवाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई ऐसा रूल नहीं है जिससे कंपनीज जो है आपसे पासपोर्ट आपका मांगे। तो कभी भी अपना पासपोर्ट ना दें। और ये भी है, सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होती है, बहुत से लोग होते हैं वो कंपनी से वीज़ा लगा लेते हैं, फिर वो काम नहीं करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। तो बहुत सी बार कंपनीज अच्छी होती हैं, उन्हें ट्राई भी करती हैं, बट कुछ लोग ऐसा करते हैं, इस वजह से कंपनीज को भी ऐसा करना पड़ता है, पासपोर्ट मांगना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए। जैसे बहुत से पीआरओ और वगैरह जो है ना हैंडल करते हैं ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैश, तो उस रीज़न की वजह से भी वो पासपोर्ट रिक्वायर्ड करती हैं कि पासपोर्ट मुझे दें, ताकि मतलब इतना अमाउंट, इतना सब कुछ आप लेके चलते हैं कंपनी का, अगर कुछ हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कुछ अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो उसमें कंपनीज मांगती हैं, बट कोई भी राइट नहीं है उनका, लीगल राइट कोई भी नहीं है कि वो कंपनी आपको पासपोर्ट मांगे और आपको देना पड़े। तो आप लोग जितने भी हैं, इस चीज़ को, रूल्स को, रेगुलेशंस को समझें और अपने रूल्स को समझ के, जो भी कंपनीज आपसे आगे पीछे की बात करती हैं, तो आप उनसे बात करें इन अ प्रॉपर मैनर, तो वो आपको समझेंगे भी। अगर आपकी रियली ज़रूरत होगी तो वो आपको रखेंगे। बट मेन इंपॉर्टेंट आपकी चीज़, मैंने वही लास्ट टाइम बता रहा हूँ, फिर लास्ट में एक फिर बार बता देता हूँ कि अपनी वैल्यू बढ़ाएं, अपनी टेक्निकल नॉलेज बढ़ाएं। अपनी वैल्यू जब आप अच्छी आप रखेंगे, आप जब उसको कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी कि ये बंदा बहुत अच्छा है, इसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो वो उसके लिए डजेंट मैटर है कि वीज़ा की फ़ीस क्या है और पासपोर्ट आप खुद रखोगे या कुछ भी, मतलब वो आप उसके लिए वैल्यूबल हो। आप उसको कुछ ला के दोगे तो वो आपको सब कुछ देगी। तो आप अपनी वैल्यूज़ बढ़ाएं, और स्पेशली हमारे जो भी एशियंस भाई बहन हैं, सब जितने भी हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फेस करी है। हमारे दोस्त भी हैं, वो कहाँ से कहाँ गए हैं, वो स्टार्ट कहाँ से किया था, कहाँ पे हैं अभी माशाल्लाह। तो आप अपनी वैल्यूज़ बढ़ाएं, इंपॉर्टेंस बढ़ाएं, नॉलेज बढ़ाएं, उससे आप
सक्सीड होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।